वैशाख अमावस्या की रात झाड़ू के नीचे छुपा देना यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति, पूरे जीवन होगी आप पर धन की वर्षा। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या तिथि अवश्य ही आती है। प्रत्येक तिथि का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वैशाख महीने की अमावस्या पर माता लक्ष्मी जी उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष पढ़ाई के अनुसार बताया गया है वैशाख अमावस्या का उपाय करने से किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ विशेष अनुष्ठानों को करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और इस दिन कोई भी व्यक्ति झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज दबा देता है जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आता है। दोस्तों, साल 2023 की वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जो यह अमावस्या 20 अप्रैल 2023 को पड़ रही है यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। दोस्तों, 7 अप्रैल 2023 से वैशाख महीने की शुरुआत हुई थी। इसका समापन 5 मई 2023 को होगा। वैशाख महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। कहा जाता है इस महीने अगर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें तो इससे आपके जीवन में धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप वैशाख महीने के सिर्फ अमावस्या के दिन कोई भी उपाय कर लें जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलती है जिसके बाद आपको जीवन में धन संबंधित कोई परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, झाड़ू हर घर में होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में कभी भी धन नहीं टिकता है, और जिस घर में झाड़ू का आदर होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करने आती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैशाख महीने की अमावस्या के दिन आप झाड़ू के नीचे वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जिनको अगर आप दबा देते हैं तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में अगर आप आर्थिक कष्ट से परेशान थे या आपने कोई कर्जा लिया था जिसके बोझ में दबते हुए चले आ रहे थे, इन प्रकार की परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। इस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चलाएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने लिए ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चला जो आप वैशाख अमावस्या की रात मतलब आज के दिन करके अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पा सकते हैं, तो वो दोस्तों हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, इसीलिए वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है जिस घर में साफ सफाई रहती है उस घर में धन सुख शांति हमेशा बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी घर में गंदगी रहती है तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। अर्थात एक तरीके से समझ लीजिए, जिस घर में भी साफ सफाई रहेगी, जिस घर में प्रतिदिन झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाएगा उस घर में माता लक्ष्मी जी भी वास करने आएंगी। जिस घर में भी झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग किया जाएगा और सही दिशा में झाड़ू को रखा जाएगा उस घर में माता लक्ष्मी जी खुद कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अमावस्या कि एक दिन अगर आप अपने जीवन का 5, 10, 15 मिनट निकाल करके ये महागुप्त उपाय कर लेते हैं, जो है झाड़ू के नीचे आपको सिर्फ एक पोटली दबानी है, तो दोस्तों सिर्फ इस पोटली को दबाने भर से कैसे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, वरदान मिल सकता है और आपके जीवन में धन की वर्षा हो सकती है। बस आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों, वैशाख महीने की जो ये अमावस्या होती है इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं ये कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा। वैशाख महीने की जो अमावस्या होती है इस अमावस्या का पूरी दुनिया भर के ज्योतिष तांत्रिक और पंडित जो होते हैं वो इंतजार करते हैं, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि इस दिन किया गया उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन से सारे कष्ट हो जाएंगे खत्म और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि आएगी। लेकिन जो उपाय आपको करने होंगे वो सही मुहूर्त पर करने होंगे। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा जो हम आपको उपाय बताने रहे हैं, क्योंकि यह उपाय
थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं होगी, यहाँ तक कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी पैसों पर राज करेंगी। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान लीजिए, आप लोग के जीवन में मान लीजिए बेफिजूल खर्ची होती है, आपके पास पैसा आना बंद हो गया है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि आपने जो कर्जा लिया था अपना इलाज करवाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आपने कर्जा लिया था, अब आप उस कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, उस कर्ज के बोझ में इतना दबते हुए चले आ रहे हैं कि आपको रातों में नींद नहीं आ रही है। तो इसकी एक वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि आपके घर में जाने अनजाने झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो आपको पता नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति झाड़ू को लेकर के वो गलतियां कर रहा होगा जो माता लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई हैं, तो दोस्तों पूरे जीवन काल में आपका दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो झाड़ू को लेकर के कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से आपका पांव झाड़ू को छू जाता है, तुरंत नतमस्तक हो करके झाड़ू से माफ़ी मांग लीजिए। दूसरा, कभी भी जाने अनजाने झाड़ू को लांघिएगा मत, मतलब झाड़ू के ऊपर से मत गुजरिएगा। दूसरा, सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है शाम के वक्त अगर आपके घर पर झाड़ू लगती है तो दोस्तों इससे आपके घर पर आर्थिक तंगी पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में कलेश उत्पन्न होता है। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर की कोई ऐसी झाड़ू है जो बहुत ही पुरानी हो गई है, जो लगातार बिखर रही है, दोस्तों उसका उपयोग करना बंद कर दीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में कभी भी पैसा टिकता नहीं है। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि झाड़ू को कई लोगों को धोना पड़ जाता है, तो दोस्तों कभी भी झाड़ू को धोइएगा तो गंदे पानी से मत धोइएगा, हमेशा साफ़ सुथरे पानी से धोइएगा। और जब भी साफ़ सुथरे पानी से धोइएगा तो हो सके उस साफ़ सुथरे पानी में 2-4 बूंद गंगा जल मिला दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे ही नहीं आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। झाड़ू को कभी भी घर के ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ईशान कोण जो घर का होता है वो होता है पूजा का ग्रह होता है, पूजा का स्थान होता है। कभी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखिए, इससे आपके घर पर धन संपदा बनी रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू को कभी भी घर में ऐसी जगह पर मत रख दीजिएगा जिससे कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर पर आए और आपके घर की झाड़ू को देख ले। कहा जाता है अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आपके घर पर दरिद्रता बनी रहती है, आपका घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता, कभी भी विकास नहीं कर पाता है। बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों झाड़ू को लेकर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, और कभी भी आपको दुर्भाग्य, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए आपको हम उपाय बताते हैं कि अमावस्या की रात को किस मुहूर्त पर आपको कौन सा वह उपाय करना है जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। कुछ सामग्री आपको लेनी होंगी जो बड़ी आसान से मिल जाएंगी। आज अमावस्या का दिन है, मतलब कि 20 अप्रैल 2023 को एक लाल कपड़ा ले लीजिए। एक लाल कपड़े में आप लोग रखिए 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 1 लौंग, 3 कपूर। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़ा लीजिए, 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 1 लौंग, 3 कपूर। अब इस पूरे कपड़े को पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद इसको मौली धागे से खूब टाइट तरीके से बांध दीजिए। शाम के जैसे ही सूर्यास्त होता है घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जला दीजिए। अपने घर के पूजा घर पर आइए, वहाँ पर एक दीपक जलाइए। वहाँ पर एक दीपक जलाने के बाद 7 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद यह उपाय आपको करना है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए। अब यहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम आपको 1008 बार से ज़्यादा करना है। अब आपने यह जाप कर लिया, 7 बजे के बाद ये सारा उपाय करना है। इस पोटली को उठाइए, अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, या आप व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। दोस्तों आप खुद देखेंगे आपके जीवन का आर्थिक कष्ट हो जाएगा खत्म और जीवन में चारों दिशाओं से खींचा चलाएगा धन। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।